हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कई ब्रांचों के लिए बेसिक सब्जेक्ट है। जैसे हम बात करें सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, रोबोटिक्स के लिए और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फोर्स। तो ये बेसिकली क्या है हमारी, हम इसमें फोर्स की स्टडी करेंगे, डिफॉर्मेशन की करेंगे एंड मोशन, जो हमारी बॉडी मूव करती है उसके मोशन की स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टैटिक्स है और सेकंड डायनेमिक्स है। तो बात स्टैटिक्स की करें तो इट इज़ द ब्रांच विच डील्स विथ द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी और अ बॉडी एट अ रेस्ट। तो हमारी बॉडी स्टैटिक्स, जब भी हम बॉडी पे फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी बॉडी स्टैटिक्स में कब कहलाएगी, जब उसमें बॉडी रेस्ट पे होगी। सिंपल सा फंडा है, बॉडी रेस्ट पे है और हम फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बॉडी रेस्ट पे है और फोर्स का कैलकुलेशन चल रहा है, तो हमारी बॉडी है वो स्टैटिक्स में आएगी और बॉडी मूव कर रही है और फोर्स कैलकुलेशन चल रहा है। फोर्स कैलकुलेशन बोलें या एनालिसिस बोलें तो वो बॉडी आती है हमारी डायनामिक्स में। तो हमें नेसेसरी कंडीशन क्या है स्टैटिक्स के लिए? स्टैटिक्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन बॉडी का जीरो होना चाहिए, हमारा रिजल्टेंट जो है वो भी बॉडी का जीरो होना चाहिए, लेकिन जो फोर्स है वो हमारा बॉडी का जीरो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फोर्स जीरो नहीं होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा, हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी। सिमिलरली डायनामिक्स में बात करें तो हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। यदि कोई बॉडी डायनामिक्स में आती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो भी सकता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं भी हो सकता है। हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो भी सकता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं भी हो सकता है। और जो सिमिलरली अगर हम बात करें तो फोर्स की, वो जीरो हो भी सकता है और फोर्स जीरो नहीं भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है, यदि बॉडी इन कंडीशन को फॉलो करती है तो वो हमारी किस में आ जाती है, हमारे डायनामिक्स के अंतर्गत आ जाती है। और ये वाली कंडीशन फॉलो करती है तो हमारी बॉडी स्टैटिक्स में आ जाती है। अब डायनामिक्स को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है सिंपलिसिटी के लिए, कि कोई भी सब्जेक्ट है हम सिंपलिसिटी से उसको रीड कर सकें। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है काइनेटिक्स में और दूसरा है काइनेमेटिक्स में। तो हम बात करें काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द बॉडीज दैट आर इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। काइनेटिक्स में जो मोशन की स्टडी करते हैं वो ड्यू टू फोर्स करते हैं। यदि फोर्स मोशन की स्टडी करते टाइम यदि फोर्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो मोशन का एनालिसिस वो होगा, वो हमारा काइनेटिक्स कहलाएगा। सिमिलरली यदि हम डेफिनेशन देखें तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the bodies that are in motion without knowing the reference of forces responsible for the motion in the body। यदि कोई बॉडी मोशन में है और एनालिसिस किया जा रहा है विथआउट फोर्स एनालिसिस के मोशन को एनालिसिस किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। इस तरीके से हमारी डायनेमिक्स को टू फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। काइनेटिक्स जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स को इंक्लूड करते हैं एनालिसिस में, और काइनेमेटिक्स में मोशन की स्टडी करते हैं विथआउट इंक्लूडिंग द फोर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है, बॉडी कितने टाइप्स की होती है? बॉडी हमारे टू टाइप्स की होती है।
फर्स्ट होती है हमारी रिजिड बॉडी, और सेकंड होती है हमारी फ्लेक्सिबल। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? यदि हम एक ऐसी बॉडी को कंसिडर करें जिसके 2 पॉइंट्स जिनके बीच का डिस्टेंस x है मान लेते हैं, और यदि हम इस पे अब फोर्स लगाएं, कोई भी फोर्स, चाहे कंप्रेशन हो, चाहे टेंसाइल फोर्स हो, चाहे टॉर्क हो, यदि इसकी जो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो x है यदि वह चेंज नहीं होती है, मतलब चेंज इन टू द डेल x इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो बॉडी है वो हमारी कहलाती है रिजिड बॉडी। और यदि चेंज इनटू x 0 नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे इसमें चेंज आता है, कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है, तो वो हमारी फ्लेक्सिबल बॉडी में आती है। अब यदि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो रिजिड बॉडी जब होती है तो इसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और दूसरा पढ़ते हैं हमारी बॉडी रिजिड किस में मानी जाती है? थ्योरी ऑफ मशीन में भी हमारी बॉडी को रिजिड कंसिडर किया जाता है। यदि अब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो फ्लेक्सिबल बॉडी कितने टाइप्स की हो सकती है? हमारी 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट तो हमारी बॉडी हो सकती है सॉलिड, और सेकंड हो सकती है हमारी फ्लूइड हो सकता है कोई। यदि हमारी सॉलिड है तो इसकी जो स्टडी है वो हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मशीन डिजाइन में, थर्ड हम करेंगे वाइब्रेशन में। और यदि हमारी बॉडी फ्लूइड है तो हम इसको करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसको हम FM बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये हमारी बॉडी का टाइप है। बॉडी यदि रिजिड होती है तो हम उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से थ्रू आउट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम रिजिड बॉडी को कंसीडर करके चलते हैं। थ्रू आउट द थ्योरी ऑफ मशीन हम बॉडी को रिजिड बॉडी ही एज्यूम करके चलते हैं, और हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बॉडी को फ्लेक्सिबल मानते हैं, मशीन डिज़ाइन में हम बॉडी को फ्लेक्सिबल मानते हैं, वाइब्रेशन में भी बॉडी को फ्लेक्सिबल मानते हैं। और यदि बॉडी फ्लूइड होती है तो हम उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये हमारा बॉडी का क्लैरिफिकेशन हो गया है। वो पता होना चाहिए कौन सी बॉडी को कहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स होती क्या है? टू एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स हमारी होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जो हमने मेज़र की हुई है कुछ क्वांटिटी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको जो रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं हम यूनिट्स। जैसे हम एक थ्रू एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। माना कि एक रॉड है जिसको हमने मेज़र किया किसी एक स्केल से, तो उसकी वैल्यू निकल के 10। अब ये 10 क्या है? यदि हम 10 की बात करें तो ये हम नहीं बता सकते क्या है, किस स्केल से हमने मेज़र किया। तो जो इस स्केल को बताते हैं, तो 10 हमारा मीटर भी हो सकता है, हमारा सेंटीमीटर भी हो सकता है, हमारा फीट भी हो सकता है। तो ये जो यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फीट्स, यही हमारी यूनिट्स कहलाती हैं टू एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे कितने टाइप्स का होता है? मेनली हमारा 3 टाइप्स का होता है, जो अर्लियर चला करता था CGS, और अभी भी चलता है CGS सिस्टम, जिसमें हम लेंथ को, जो हमारी बेसिक यूनिट है, उसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मास को ग्राम में करते हैं, और टाइम को सेकंड में करते हैं। सेकंड जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो है MKS सिस्टम। उसको हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। सिमिलरली FPS सिस्टम में हम बात करते हैं, लेंथ को फीट में मेज़र करते हैं, मास को पाउंड्स में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। फिर इसके बाद हमारी आती है फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI यूनिट्स बोलते हैं। हमारी ये बेसिक यूनिट्स होती हैं। बेसिक यूनिट्स हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। बेसिक यूनिट्स कहलाती हैं जो हमारी इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं ये, तो उनको हम बोलते हैं क्या? बेसिक यूनिट्स। तो ये जो जितनी भी हमारी इंडिपेंडेंस यूनिट होंगे उनको हम बेसिक यूनिट्स बोल देंगे, या फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं इनको।
फंडामेंटल यूनिट, तो इन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं और बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं। तो इनकी क्वांटिटी है वो 7 है। फिजिकल क्वांटिटी हमारी लेंथ होती है, लेंथ को हम ऐसा यूनिट्स में सिंबल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायमेंशन l होती है। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन एक फिक्स्ड होती है। किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी के लिए हमारी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स कई सारी हो सकती हैं लेकिन डायमेंशन उसकी एक ही होगी। इसी को डायमेंशन फार्मूला भी बोलते हैं। डायमेंशन फार्मूला, जैसे हमारी लेंथ के लिए हम मीटर में भी मेज़र करते हैं, हम सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं, हम फीट में भी मेज़र करते हैं, बट डायमेंशन फार्मूला उसका सेम रहता है, एल रहता है। तो हम बात करें मास की, तो मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं ऐसा यूनिट्स में, इसको रिप्रेजेंट केजी से करते हैं और डायमेंशन फार्मूला एम होता है। टाइम की बात करें तो सेकंड्स में सिंबल एस होता है, डायमेंशन टी होती है। सिमिलरली इन सब का है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन भी एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो यूनिट नेम केल्विन होता है इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को, और ये डायमेंशन इसकी होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो यूनिट नेम कैंडला होता है, सिंबल इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो डायमेंशन है उसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से, मोल इसकी यूनिट नेम होता है, सिंबल इसका मोल लिखा जाता है, डायमेंशन भी मोल लिखी जाती है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं हमारी? डायमेंशन लेस होती हैं, डायमेंशन लेस यूनिट्स हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाती हैं, जो भी बेसिक यूनिट्स ही हैं, लेकिन इनको बेसिक नहीं बोलते, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स ही बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेज़र करते हैं, सिंबल इसका रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं जिसका सिंबल हमारा SR है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।